यहाँ पर सिर्फ ओनली थोड़ा माइनर डिफरेंस है, तो कुछ ही ट्रेड मतलब यहाँ पर टारगेट हिट नहीं हुआ और स्टॉप लॉस नहीं तो हिट नहीं हुआ। तो इसीलिए एक्यूरेसी एंड बैलेंस एक्यूरेसी को आपको टेस्ट करना है, वो टारगेट एंड स्टॉप लॉस को चेंज करके। आप मल्टीपल मॉडल्स जेन कर सकते हो, जितना भी यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के रखते हो। तो ये हो गया बैलेंस्ड एक्यूरेसी। ये रिकॉल है आपका मार्केट पे जितना भी अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी सही से पकड़ लिया है कि नहीं, इसका परसेंटेज कितना है। सपोज यहाँ पर 67% रिकॉल है, इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 100 अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट ओनली 67% हैव बीन कैच बाय दिस मॉडल। तो ये सही है, लगभग 100 में से 100 वो कभी पकड़ नहीं पाता है। और जितना भी यहाँ पर 67% यहाँ पर ये कैलकुलेट किया है, तो वो लगभग एक्यूरेसी उसका सही है। ये एवरेज कॉन्फिडेंस लगभग 64% है, इसका आसपास ही रहना चाहिए, एक्यूरेसी के आसपास रहना चाहिए। जो भी ट्रेड लिया गया था उसका कॉन्फिडेंस कितना है, 64%। तो ये एवरेज मॉडल का एवरेज परफॉर्मेंस है। तो अभी हम लोग इस पे चेक कर लेंगे थ्रेशोल्ड के बेसिस पे। यहाँ पर थ्रेशोल्ड के बेसिस पे ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर डाइसेक्ट किया गया है, अगर थ्रेशोल्ड 80% होता है तब आपको ट्रेड कितना मिलता है। ये ओवरऑल आपका ट्रेड जितना भी लिया गया था वो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ये, ठीक है। ये ओवरऑल जो ये एक्यूरेसी था, बैलेंस्ड एक्यूरेसी था, ये ओवरऑल आपका एग्जीक्यूटेड ट्रेड 4600 था। तो हम लोग 4600 ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, यहाँ पर ओनली जो थ्रेशोल्ड है यहाँ पर 80% या 85% के ऊपर है, उस पर आपको थोड़ा कम ट्रेड मिलेगा, लेकिन आपका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पर इस बेसिस पे यहाँ पर ट्रेड प्लेस होगा। जैसे यहाँ पर ये जनरेट होके आता है, जैसे जनरेट होके आता है तो यहाँ पर आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। जो यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल का जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर 43%, 45% एंड पुट साइड 22%। तो अभी मार्केट का जो ये है इंडिकेशन है सही नहीं है। तो इस बेसिस पे थ्रेशोल्ड के बेसिस पे हम लोग ट्रेड को प्लेस कर लेंगे, लेकिन हम लोग को अच्छा ट्रेड मिले। क्योंकि जब 50% थ्रेशोल्ड रखते हो तब हम लोग का एक्यूरेसी 72% होता है। तो 100 में से 72 ट्रेड आपको सही हो जाएगा, लेकिन थ्रेशोल्ड 80 रखने पे आप लोगों का लगभग 90% ट्रेड आपका सही रहेगा। ये मेन मशीन लर्निंग का मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, यहाँ पर ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड, यहाँ पर आपको अच्छा ट्रेड, अच्छा एक्यूरेसी कहाँ मिलेगा, 75 ट्रेड। हम लोगों 75 या 80 इसके ऊपर आप जा सकते हो। और ज़्यादा अगर 90% एक्यूरेसी लेने के लिए जाओगे तो आपको ट्रेड ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेगा, ओनली 500 ट्रेड मिलेगा। ये 3 महीना का जो ट्रेड है, 3 महीने के अंदर ओनली 500 ट्रेड मिलेगा, स्कैल्पिंग के लिए कम है। ओके, और टारगेट यहाँ पर ये नहीं कि 500 ट्रेड ले लिया, 500 ट्रेड पे हम लोग अभी जो मर्जी वो टारगेट स्टॉप लॉस रहेंगे, वैसा नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट करके रखा था वही मिलेगा आपको, उसी बेसिस पे ये ट्रेड है। 25 पॉइंट टारगेट एंड स्टॉप लॉस एंड 25 स्टॉप लॉस यहाँ पर सेम लगा कर रखा है, क्योंकि आपका बहुत टाइम स्टॉप लॉस के कारण आपका पोजीशन जल्दी एग्जिट होता है। ठीक है, ये एनालिसिस अच्छे से कर लेता है। आपको एक्यूरेसी यहाँ पर अगर 90% 80% भी एक्यूरेसी है, आपका स्टॉप लॉस आपका रिस्क रिवॉर्ड जैसे 1:1 है, तब आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। तो इसलिए यहाँ पर जो टारगेटेड स्टॉप लॉस मैंने 25 आप 20 यहाँ स्टॉप लॉस 20 भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने 10-15 स्टॉप लॉस लगा कर रखा है तो क्या होगा, आपका पोजीशन जल्दी एग्जिट हो जाएगा, आपका जो बैलेंस्ड एक्यूरेसी वो घट जाएगा, आपका ट्रेड सही भी होके भी आपका पोजीशन जल्दी एग्जिट हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज आपको ध्यान पे रखना पड़ता है। और ये मॉडल जो है, मॉडल ये जनरेट होके यहाँ पर आया है, जो लास्ट फाइनल आपको जनरेट होगा वो कौन सा फोल्डर पे जनरेट हुआ है यहाँ पर दिखाएगा, मॉडल डायरेक्टरी। यहाँ पर मॉडल मार्केट डाटा, एआई मॉडल्स, बैंक निफ्टी एंड ये मॉडल। ओके, हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे ये मॉडल डायरेक्टरी, बैंक निफ्टी। आप देख सकते हो ये मॉडल्स के अंदर बैंक निफ्टी है एंड बैंक निफ्टी के अंदर आपको एक फोल्डर मिल जाएगा ये टाइम के बेसिस पे। अभी आप इसको दोबारा स्टॉप लॉस, सपोज अभी तो या पाइपलाइन पे तो ऑलरेडी 5 मिनट का डाला हुआ है डाटा, हिस्ट्री का जो 3 इयर्स का डाटा है ऑलरेडी डाला हुआ है। तो यहाँ पर आपको दूसरा मॉडल जनरेट करना है। अगर आपको 20 पॉइंट का टारगेट चाहिए
तो आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ओनली 20 पॉइंट का टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाना है एंड फाइल को दोबारा रन करना है। यहाँ पर जो पाइथन ट्रेन.py इस फाइल को दोबारा रन करना है। एंटर प्रेस कीजिए तो दूसरा मॉडल जनरेट होके आएगा, वो टाइम के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइम के बेसिस पे दूसरा मॉडल, ये 1:30 पे हम लोग एक मॉडल जनरेट किया था। अभी लगभग 1:48 हो चुका है, तो यहाँ पर दूसरा मॉडल टाइम के